दोस्तों, ये कहानी मेरे ठरकी मौसा जी की है, जिन्होंने अपने घर पर ही मेरे साथ मजे लिए थे। वो अचानक से ही मेरे कमरे में एक रात को घुस आते हैं और वही करते हैं जिसके बारे में आप लोग हैरान हो जाओगे सुनकर। आज मैं आपको पूरी कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप हेडफोन लगाकर और आंखें बंद करके इस मस्त कहानी को सुन सकते हैं। तो आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सोनम है। मेरी उम्र 19 साल की है और उस वक्त मैंने 12वीं के एग्ज़ाम दिए थे। तो मैंने आगे की पढ़ाई कॉलेज से करनी थी। तो मैं कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए अपने मौसी के यहाँ पर रहने के लिए गई थी। उनके यहाँ पर एक अच्छा सा कॉलेज था, तो मैंने सोचा था मैं उनके यहाँ पर ही रहकर पढ़ाई करूँगी। मेरे मौसा जी के घर पर उनकी 2 बेटियाँ, एक लड़का, मौसी जी का ससुर, मौसी जी और वे खुद रहते थे। अब उनके घर में जो रहने के लिए नया सदस्य आया था वो मैं थी। वहाँ पर मुझे सब कुछ अच्छा लगता था। मैं आपको ये भी बता दूँ कि मेरा कज़न यानी कि मौसी जी का बेटा भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था और धीरे धीरे मुझे पता चला था कि वो भी मुझे पसंद करता है। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं वहीं पर रहकर आगे की पढ़ाई करूँगी और उसके साथ अपना समय बिताऊँगी। किंतु मुझे क्या पता था कि ठरकी मौसा जी ही मुझ पर फिदा हो जाएंगे। उनके बेटे की बजाय मुझे मौसा जी के साथ 61-62 करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से उनके साथ मेरी ये कहानी शुरू हुई थी। जब मैं एग्ज़ाम ख़त्म करके उन्हें घर पर जा चुकी थी और वहाँ पर मुझे पढ़ाई शुरू करनी थी, तो पढ़ाई शुरू करने से कुछ दिन पहले ही मैंने अपना एडमिशन करवाया था और उनके घर पर मैं शिफ्ट हो चुकी थी। मेरा दिल तो पहले से ही मौसा जी के लड़के पर आया हुआ था। धीरे धीरे वहीं पर रहते रहते वो भी मेरे प्यार में पड़ चुका था। किंतु एक बात ऐसा हो जाता है कि मैं उनके बेटे के साथ बैठी हुई थी और हम दोनों एक दूसरे के साथ वो सब कर रहे थे और तभी मौसा जी आ जाते हैं और चुपके से ये सब देख लेते हैं। उस वक्त तो वो मुझे कुछ भी नहीं कहते हैं, किंतु बाद में मौसा जी मौका पाते ही मेरे पास आते हैं और मुझे ये सब बताते हैं कि उन्होंने मुझे ये सब करते हुए देख लिया था और मुझे उन्होंने डराते हुए कहा कि मैं सारी बातें तुम्हारी मासी को बता दूंगा। उस वक्त मैं डर जाती हूँ। तभी मुझे पता चलता है कि वो तो एक ठरकी किस्म के इंसान हैं और उनकी 2-3 गर्लफ्रेंड भी हैं। उनकी बात तो पहले से ही मौसी जी को पता थी, इसलिए वो ज़्यादा उनको भाव नहीं देती थी और अकेले अकेले ही रहती थी। हो सकता है मौसा जी को इसलिए घर पर अकेला महसूस होता हो और इसीलिए वो मेरे चक्कर में पड़ गए हों। मैं देखने में काफ़ी सुंदर थी और मेरी उम्र भी बहुत ज़्यादा खासी लगती थी उनको, तो इसलिए वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो गए थे। उस वक्त जो मेरे कमरे में वो आकर उन्होंने मुझसे कहा तो मुझे ये सब बातें बताई कि किस प्रकार से उनकी और भी 2-3 गर्लफ्रेंड हैं और वो मुझे पसंद करते हैं। ये सब सुनकर तो एक प्रकार से मैं डर ही जाती हूँ और समझ में नहीं आता है मैं क्या कहूँ। वो मुझे कहते हैं कि मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद आ गई हो और मैं तुम्हारे साथ वो सब करना चाहता हूँ जो तुम मेरे बेटे के साथ कर रही थी, नहीं तो ये बात मैं तुम्हारी मौसी को बता दूंगा। उस वक्त मैं डर जाती हूँ और मैं रोने लगती हूँ। उस वक्त तो मैं उनको मना कर देती हूँ कि आप मौसी जी को कुछ भी मत बताना, नहीं तो मेरी पढ़ाई सारी खराब हो जाएगी। उस वक्त मुझे उनके ठरकीपन का पता चल जाता है, क्योंकि वो मुझसे बार बार कह रहे थे मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अब बोलो, या तो मैं तुम्हारी मौसी को बता दूँ या तो मेरे साथ ये सब करने को राज़ी हो जाओ। अब मैं सोच में पड़ चुकी थी क्योंकि वो पता नहीं कितनी बार ये सब करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी तो मेरी पढ़ाई शुरू हुई थी और कॉलेज मेरा 3 साल का था। तो मैं क्या करती, उस वक्त तो मैं भागकर दूसरे कमरे में चली जाती हूँ और वहीं पर सोचती विचारती रहती हूँ। किंतु रात को अचानक से जब मैं अपने कमरे में सो रही थी तो अचानक से ही मेरे पीछे से किसी ने मुझे पकड़ लिया। ध्यान से मैंने देखा तो कमरे की रोशनी, मुझे पता चला ये कोई और नहीं बल्कि मौसा जी हैं। उस वक्त तो मैं थोड़ा सा डर गई, किंतु मैं चुपचाप वहीं पर ही लेटी रहती हूँ और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मुझे भी इस वक्त इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो वो अपना काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। मुझे उस वक्त तो अजीब लग रहा था, किंतु उस वक्त मुझे मज़े भी आ रहे थे। फिर क्या था, धीरे धीरे उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया और मैंने भी उनका साथ देना शुरू कर दिया। उस वक्त कमरे की लाइट धीमी थी और बाहर से थोड़ी रोशनी भी आ रही थी, जिसकी वजह से सब कुछ अच्छा सा लग रहा था और मेरा भी मूड पूरी तरह से बना हुआ था। मेरे पास और कोई चांस भी नहीं था कि मैं क्या ही करती, इसीलिए बस वो जैसा जैसा कहते गए मैं वैसा वैसा करती गई। उन्होंने धीरे धीरे अपना कार्यक्रम आगे बढ़ा लिया और मेरे साथ कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए
मेरे को पूरी तरह से अपने पास रख लिया था। धीरे धीरे मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। मैं उनके वहाँ से हटना चाहती थी, किंतु वो मुझे हटने नहीं दे रहे थे। उस वक्त मानो मैं फड़फड़ा सी उठी थी और इधर उधर हाथ पैर भी मार रही थी, किंतु उससे छूटने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी और मैं नाकाम कोशिश कर रही थी। फिर मैंने मौसा जी को गुस्से में कह दिया कि थोड़ा रुक जाओ, तो वो मुझे आराम करने के लिए कह देते हैं। जैसे ही मैं थोड़ी शांत होती हूँ, वो मुझे फिर से पकड़ लेते हैं और मुझसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ अच्छा लगने लग जाएगा और अब तो तुमको यहीं पर ही रहना है। तो अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ समझौता कर लूँ, तो तुम्हें ये सब करना होगा। फिर क्या था, मैंने उनके साथ उनका पूरा साथ दिया और उनके साथ वो सब करने लग गई थी। उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था और साथ साथ में मुझे भी ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। लगभग 2-3 घंटे तक तो हमने जमकर ये सब किया होगा और सुबह के जब 2:30 बज रहे थे तो मैंने सोचा कि अब तो ये सब हो ही रहा है, तो क्यों ना पूरी तरह से इनको ये सब करने ही दूं, ताकि ये भी खुश रहें और मैं भी खुश रहूं। फिर क्या था, मैं उनके साथ ये सब करती रही। हम कभी इधर तो हम कभी उधर, हम कभी सोफे पर भी चले जाते थे और अलग अलग तरह की पोजीशंस बना रहे थे और मैं कभी बेड पर वापस आ जाती थी। 1-2 बार तो हमने ज़मीन पर भी लेटकर ये सब किया था और फिर हमने दीवार का सहारा लेकर भी ये सब किया होगा। तुम लोग महसूस कर सकती हो कि हमने कितना मज़े लिए होंगे। मेरी छोटी सी उम्र और उनकी इतना नौजवान वाला बदन, हमें कितना कंपटीशन चल रहा होगा, किंतु क्या ही कर सकती थी, उनका साथ मुझे देना पड़ा। फिर क्या था, अगले दिन से सुबह शाम वो मुझे कभी मन होता तो वो मुझे पकड़ने लग गए थे और उनके साथ में पूरी तरह से देती थी। कभी उनका बेटा तो कभी वो, कभी उनका बेटा तो कभी वो, बस मेरे तो मज़े ही मज़े थे। उनके साथ मैं खूब मज़े ले रही थी, कभी इधर तो कभी उधर, कभी हम इस कमरे में जाते तो कभी उस कमरे में। अब सब कमरों से मुझे एक ही तरह के इमोशंस आते थे, तो कभी जब मेरा मन होता तो मैं भी उनके पास चली जाया करती थी और वो भी मेरे साथ खूब सेटिंग कर लिया करते थे। किंतु अभी तक ये बात मौसी जी को नहीं पता थी और ना ही उनके बेटे को, जिसकी वजह से मैं दोनों के खूब मज़े ले रही थी। मौसा जी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आ गए थे और मैं सोचती थी कि मौसी जी कितनी लकी हैं, किंतु असल में तो मैं लकी थी, क्योंकि मेरी मौसी के साथ तो मज़े नहीं ले पाते थे। मेरे मौसा जी ने मुझे एक दिन बताया था कि मेरी फिक्र बहुत ही ज़्यादा कमसीन है और इस उम्र में ऐसी लड़कियां कम ही मिलती हैं। तो बस फिर क्या था, मैंने उनके साथ ये सब करना एकदम से मंजूरी दे रखी थी और उनसे कह रखा था कि जब भी उनका मन हो मेरे साथ ये सब कर सकते हैं। बस फिर क्या था, मौसा जी दिन रात लगे रहते थे। 2 साल तक हमने खूब मज़े लिए थे। फिर तीसरे साल हमने थोड़ा सा कम कर दिया था, किंतु जब मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये सब ठीक नहीं है, तो मौसा जी के साथ मैंने खुद ही करीबियाँ बढ़ा ली थी और हम बस एक दूसरे के साथ लगे रहते थे। कैसे तैसे करके मेरे 3 साल कब बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। अब मुझे घर आए कम से कम भी 2 साल हो चुके हैं और अब मैं पोस्ट ग्रेजुएट भी हो चुकी हूँ, किंतु अभी जब मेरा मन होता है तो मैं बहाने से उनके घर पर चली जाती हूँ और कुछ दिन वहाँ पर बिता आती हूँ, जिसकी वजह से मौसा जी खुश रहते हैं और मैं भी खुश रहती हूँ। अब हम सब में ये सब चलता रहता है। कभी मौसा जी का बेटा आता है तो कभी मैं उनके साथ ये सब कर रही होती हूँ और हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ।